कब्रिस्तान की रात और कर्ण पिशाचनी की कहानी। यह कहानी है गांव के बाहर एक पुराना कब्रिस्तान था जिसके बारे में लोग तरह तरह की बातें करते थे। कहा जाता था कि वहां रात को अजीब अजीब आवाजें आती हैं और जो कोई भी वहां अकेला जाता है वो फिर कभी पहले जैसा नहीं रहता। लेकिन इन बातों पर विश्वास करने वालों से ज्यादा ऐसे लोग भी थे जो इसे महज अफवाह मानते थे। अचानक से आई मुसीबत रवि, जो शहर से अपने गांव लौटा था, इन सब बातों पर हंसता था। उसे भूत प्रेत जैसी चीजों में विश्वास नहीं था। एक दिन दोस्तों के साथ बहस के दौरान उसने दावा किया कि वो रात के समय कब्रिस्तान में जाकर वापस आएगा और साबित करेगा कि ये सब सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां हैं। रात के ठीक 12 बजे रवि अकेले कब्रिस्तान में पहुंचा। हल्की चांदनी में वहां का दृश्य डरावना लग रहा था। अचानक उसे लगा कि कोई उसके कान के पास फुसफुसा रहा है। तुम्हें सुनाई दे रहा है? एक ठंडी लेकिन सिहरन पैदा करने वाली आवाज आई। रवि चौंक कर इधर उधर देखने लगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके कानों में किसी की धीमी धीमी फुसफुसाहट गूंज रही थी। ये आवाजें धीरे धीरे तेज होती गईं, मानो कोई उसके दिमाग में घुस रहा हो। कर्ण पिशाचनी का प्रकोप रवि को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। वह घबरा गया और भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके कदम जमीन से जैसे चिपक गए। तभी सामने की एक पुरानी कब्र से धुंधली परछाई निकली। ये एक भयानक स्त्री आकृति थी। लंबे उलझे हुए बाल, गहरी लाल आंखें और फटी हुई काली साड़ी। मैं कर्ण पिशाचनी हूं, वो भयानक स्त्री धीरे धीरे बोली। जो भी मेरी आवाज सुन लेता है वो मेरे वश में आ जाता है। रवि ने अपने कान कसकर बंद कर लिए, लेकिन आवाज उसके दिमाग में गूंज रही थी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और वह जमीन पर गिर पड़ा। भयानक अंजाम अगली सुबह गांव वालों ने रवि को कब्रिस्तान के बाहर बेहोश पड़ा पाया। जब वह होश में आया तो उसकी हालत अजीब थी। वह किसी से ठीक से बात नहीं कर पा रहा था, बस कानों को कसकर पकड़े बैठा रहता और बुदबुदाता। आवाजें, वो आवाजें बंद नहीं होती। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि कर्ण पिशाचनी एक आत्मा है जो रात में भटकती है और लोगों के कानों में अजीब अजीब बातें फुसफुसाकर उन्हें पागल कर देती है। जो कोई भी उसकी आवाज सुन लेता है वो हमेशा के लिए उसके जाल में फंस जाता है। रवि को बचाने के लिए तांत्रिक बुलाया गया, लेकिन उसके बाद भी वह कभी पहले जैसा नहीं हो पाया। उसके कानों में हमेशा कोई ना कोई फुसफुसाहट सुनाई देती रहती थी और वह धीरे धीरे पागल हो गया। तब से गांव में यह मान्यता बन गई कि रात के समय कब्रिस्तान में जाना मौत को दावत देने जैसा है, और जो वहां जाता है वह कभी ना कभी कर्ण पिशाचनी का शिकार बन जाता है। क्या आप कभी ऐसी आवाजें सुन पाए हैं जिन्हें कोई और नहीं सुन सकता?